नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सिंधु जल समझौता निलंबित करने पर बौखलाया पाकिस्तान। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था। उसके बाद भारत ने कड़े फैसले लिए। उसमें से आप देखते हैं कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला है। और देखिए 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों को पानी बांटने को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे आप लोग सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, और जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का इस्तेमाल करने पर की परमिशन मिली थी। तो ये जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है, 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। यहाँ के उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पानी रोकने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से करारा जवाब देने की धमकी दी। अब देखिए गीतड़ भपकियां देता रहता है, आप खुद सोच के देखिए जितने बार इसने हरकतें की, जितने बार हमारा इससे युद्ध हुआ पाकिस्तान से, हर बार पाकिस्तान को आप देखते हैं कि मुंह की खानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है उसकी। कश्मीर में आतंक के समूल नाश के लिए चौतरफा बार हो रहा है। और आप देखते हैं कि सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 8 आतंकियों के मकान विस्फोट कर गिराए। लगभग 2500 लोगों को पूछताछ के लिए थानों में तलब किया गया। जेल में बंद कई आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्करों से भी पूछताछ। डीजीपी ने दक्षिण कश्मीर में डेरा डाला हुआ है। और ये आप देखिए पाक सेना की LAC पर फायरिंग का भारत ने दिया माकूल जवाब। नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के पाक सेना ने फायरिंग कर लगातार दूसरे दिन संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। ये अभी आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड अस्पताल परिसर में फर्जी मजार ध्वस्त। देहरादून में शुक्रवार आधी रात प्रशासन ने की कार्रवाई, 4.5 घंटे में हटाया अवैध कब्जा। ध्वस्तीकरण के बाद मलबे से नहीं मिले किसी के दफन होने के प्रमाण। ईडी ने गोवा में 1000 करोड़ की भूमि घोटाले का किया पर्दाफाश। ईडी ने गोवा में 1000 करोड़ रुपए के एक बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच एजेंसी ने प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में ज्यादा मूल्य की जमीनों का कथित रूप से धोखाधड़ी से हस्तांतरण करने के मामले में आप देखिए गुरुवार और शुक्रवार को कई स्थानों पर आप देखिए छापेमारी की है। रोहन हम हरमलकर को इस घोटाले का मुख्य मास्टरमाइंड बताया गया है। वह 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। गुजरात में पकड़े गए 1000 बांग्लादेशी घुसपैठिए। और कहते हैं ना करोड़ों, लाखों में नहीं, कहते हैं करोड़ों अवैध रूप से भारत में रह रहे लोग, वो पाकिस्तानी हो, चाहे आप देखिए म्यांमार के हो, चाहे आप देखते हैं कि नेपाल के हो, चाहे फिर आप देखते हैं कि आपके बांग्लादेश के, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, उसकी बात कर लीजिए। ये है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। माओवादियों के विरुद्ध महाअभियान के 6ठे दिन 3 और मारे गए। नक्सलियों की बात हो रही है। जून में होगी मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। भारत और चीन के रिश्तों के सामान्य होने की दिशा में बड़ा कदम। 750 यात्रियों को इस पावन तीर्थ स्थल की यात्रा का सौभाग्य मिलेगा। देखिए पड़ोसी चाइना है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से भी। NDMC ने पार्किंग के बारे में जानकारी देने को बताया देश की अखंडता के लिए खतरा। कितने? सूचना के अधिकार के तहत दायर आवेदन का अटपटा जवाब देकर नई दिल्ली नगर पालिका ने पार्किंग राजस्व के बारे में RTI के तहत मांगी गई थी जानकारी। वेबसाइट पर पहले से अपलोड सूचना भी देने से कर दिया मना। और विशेषज्ञों ने कहा कि सूचना छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तर पश्चिमी और सहायदरा जिलों में खुलेगा महिलाओं के लिए छात्रावास। अच्छी बात है। यमुना के स्वच्छता अभियान से जुड़ेंगे दिल्ली के स्कूल भी। पहले आप देखिए जो नदियां हमारा उद्धार करती थी आज अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही प्रदूषण के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है।
योगासन को वैश्विक खेल मंच पर ले जाने की दिशा में भारत का ऐतिहासिक कदम, रेखा गुप्ता कह रही है। रोबोटिक सर्जरी कर निकाला दुनिया का सबसे बड़ा एड्रेनल ट्यूमर। यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने 23 अप्रैल को 3 घंटे में की थी महिला मरीजों की सर्जरी। 18.2 गुना 13.5 गुना सेंटीमीटर बड़ा तरबूज के आकार का था ट्यूमर। सर्जरी की 3 दिन बाद मिली छुट्टी। मोदी जी बोले आने वाले दिनों में हर सेक्टर में नौकरियों में होगी बढ़ोतरी। 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअल रूप में सरकारी नौकरी के दिए आप देखिए नियुक्ति पत्र। कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा से पूरे देश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और नारी शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में छू रही बुलंदियां, ये भी प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल रही शक्ति दुबे को मिले 51.5% अंक। यूपीएससी ने जारी की चयनित उम्मीदवारों को मिले अंकों के विवरण। देखिए आप लोगों को बता दूं, सिविल सर्विस का एग्जाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये एग्जाम करवाता है। आईएएस आईपीएस जो आप लोग देखते हैं ना, ये पद हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और दूसरा स्थान पाने वाली हरियाणा की आप देखते हैं कि बाली हरपिता गोयल को हासिल हुए 51.28%। दिल्ली के आकाश को 10,1032 अंक मिले हैं। और ये आप सभी जानते हैं, देखिए कुल मिले शक्ति दुबे को 1043, जिनमें आप देखिए लिखित परीक्षा में आप देखते 843, साक्षात्कार में 200। अच्छी बात है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग भी ईमानदारी से मेहनत करिए। मैं कह रहा हूं कि अगर 100% आप लोग देंगे तो इतना यकीन मानिए कि 100% आपका पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। और मैं कहता हूं कि भाई डूब जाइए एक तरह से तैयारी में। आप डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोगों को। गैप मैप नहीं, दिखावा मत करिएगा, पढ़ाई में ईमानदारी बरतिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, ईमानदारी वो ईमानदारी देखने को नहीं मिलती है, समझ रहे हैं आप लोग। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को लंबित मामले बताना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, आप देखते हैं। और आप देखिए 500 करोड़ का ऋण 7 वर्ष, जबकि 800 करोड़ का 9 वर्ष के लिए लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए आप लोग। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसरो ने किया सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक हॉट टेस्ट। 24 अप्रैल को महेंद्रगिरी में किया गया दूसरा सफल परीक्षण। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। 28 मार्च को किया गया था पहला परीक्षण। और देखिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसरो ने बयान में कहा कि जीएसएलवी के आगामी मिशन में इस तरह का उपयोग किया जाएगा। जीएसएलवी रॉकेट से नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा इसमें। और इसरो सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य रॉकेट की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक आप देखते हैं कि थ्रस्ट या ताकत देना है। ये आप देखिए उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सख्ती, अब तक 180 किए गए सील। ये उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और आप देखिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। यात्री बसों के ओवरलोडेड चलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया कि ओवरलोडेड यात्री बसें जीवन के लिए हैं गंभीर खतरा। बसों पर लदे सामान की जीएसटी छुपाने से राजस्व का भी नुकसान होता है। हिमाचल में अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक अब गुजरात मॉडल पर होगी। आउटसोर्स पर नहीं होगी भर्ती, प्रोविजनल आधार पर मिलेगी नियुक्ति। और आप देखते हैं कि 5 साल बाद कर्मचारियों का किया जाएगा नियमित। और कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना, 4500 पदों की भर्ती प्रक्रिया रोकी। नैनीताल आने वाले पर्यटकों से वसूला जाएगा एक और शुल्क। छावनी परिषद ने जू शटल वाहनों के लिए 200 और बाहरी दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये। सीईओ ने सार्वजनिक की सूचना, 2 मई से प्रभावी होंगे नियम, बनाए जाएंगे शुल्क वसूली बूथ। पाक से आए पूर्व सांसद के परिवार के 6 सदस्यों को मिली नागरिकता।
ये 28 सदस्यों को इंतजार है। साल 2000 में 1 माह के वीजा पर भारत आया था परिवार, 2018 तक बढ़वाते रहे वीजा। अब नागरिकता का इंतजार। पाकिस्तान के पूर्व सांसद डवाया राम बोले वहां से तंग होकर आए थे और सबके सहयोग से यहाँ अच्छा चल रहा है जीवन। और कुल्फी बेचते हैं पुरुष सांसद, देख लीजिए। पाकिस्तान में है 25 एकड़ जमीन इनकी। अब देखिए, पहलगाम को लेकर दुनिया भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिलनी चाहिए, हर कोई कह रहा है। मिलेगी कब, ये देखने लायक है, क्योंकि आप सोचिए कि अभी तक उनका अता पता नहीं चला है। और आप सोचिए कहाँ चले गए भारत में, और उनके मददगार भी तो होंगे, इतना तो पक्का है, वरना भाग तो नहीं सकते थे, कहीं छुप तो नहीं सकते थे। तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो मददगार हैं, समझ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। विख्यात इतिहासकार MGS नारायण नहीं रहे हैं। ये आप देखते हैं कि नारायण ने 2001 से 2003 तक ICHR अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मलयालम अंग्रेजी में उनके 200 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। ये चंद्रयान 4 मिशन पर राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 4 मिशन के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाना है। इसरो ने शनिवार को बताया कि 16 अप्रैल को आयोजित इस बैठक में 50 विज्ञानियों ने भाग लिया। इनमें से लगभग 50% देश भर के 12 अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान से थे। तलाक के लिए पूर्व के अलगाव काल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी विवाह भंग करने की अनुमति, तलाक की डिकी का आदेश। ये फिडजी कोचिंग संचालक ने छात्र और छात्राओं से हड़पे 250 करोड़ रुपए। कई राज्यों में 14,411 छात्र छात्राओं से ठगी की। व्यक्तिगत लाभ के लिए डाइवर्ट की गई ये रकम। सन 2028-29 तक की थी एडवांस फीस। ईडी ने 10 लाख रुपए व 4.89 करोड़ के जेवर किए जब्ते। गजब। ये आप सभी जानते हैं, आज है संडे, तो संडे को तो आप सभी जानते हैं कि विशेष रहता ही है। रविवार की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज रात हम लोग 8 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे, तो आप लोग भी अपने सवाल तैयार रखिएगा, आइएगा आप लोग भी। 18 सितंबर 2018 से शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना और 30 अप्रैल को मनाया जाता है देखिए आयुष्मान दिवस। और आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह केंद्र सरकार की उन कुछ योजनाओं में शामिल है जिन्होंने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है। आगामी 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस है। और देखिए एक बात और बता दूं, इस तरह के टॉपिक से, इससे जुड़े हुए किसी टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो इसकी आयुष्मान भारत के बारे में बता सकते हैं, इसकी उपलब्धियां बता सकते हैं। 1929 प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं इस योजना में। विभिन्न बीमारियों के उपचार से संबंधित जिसमें दवाएं समेत इलाज का पूरा खर्च शामिल किया गया है। 5 लाख को का कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में परिवार की प्रति वर्ष कुल लाभार्थियों की बात करें तो 55 करोड़ लोग हैं। 12.37 करोड़ परिवार, 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के 6 करोड़ बुजुर्ग इस योजना से जुड़े हैं। और आप देखिए योजना से जुड़े कुल अस्पताल 70,128 सरकारी, 14,000 आप देखिए 508 निजी। 8.5 करोड़ से अधिक लोगों का अब तक उपचार हुआ है इस योजना के तहत 31 जनवरी 2025 तक। 4.2 करोड़ लोगों को सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिला है। 4.3 करोड़ लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिला है। बंगाल को छोड़ देश के सभी राज्य अब इस योजना से 3 प्रकार से जुड़े हैं। पहला ABPMJAY ट्रस्ट के माध्यम से अभी 25 राज्य इस माध्यम से जुड़े हैं। दूसरा बीमा के माध्यम से 7 राज्य इस माध्यम से जुड़े हैं। तीसरा मिश्रित माध्यम से 2 राज्य इस माध्यम से जुड़े हुए हैं।
मनी का दिल हो गया स्वस्थ, 10 वर्षीय मनी दिल की धमनियों के बीच था छेद। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं 5 लाख रुपए तक के बीमा का मिल रहा है, एक तरह से स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए पैसा मिल जाता है। बहुत है, आप देखेंगे गरीब लोगों के लिए आप देखते हैं कि मैं कहता हूं बहुत, मैंने देखा है कई जगह, ये अच्छी बात है। आयुष्मान कार्ड बनी संजीवनी, आयुष्मान योजना ना होती तो नहीं करवा पाते इलाज, देख लीजिए। कह रहे हैं दिव्यांग दंपत्ति के दर्द का मरहम, मुन्नी को मिले नया जीवन, निःशुल्क हो गया ऑपरेशन, बुजुर्गों को मिला सहारा, आयुष्मान से जीवन रक्षा। चलिए सब सही बात है। चारधाम यात्रा मार्गों पर होंगे मेडिकल रिलीफ पोस्ट व स्कैनिंग पॉइंट, शुरू होने वाली है ना। आताताइयों ने से मार ना खाना, सबका सबक सिखाना धर्म है। देखिए आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, करता है संगठन आरएसएस। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। SML ईसुजू की 58.96% हिस्सेदारी खरीदेगी महिंद्रा, देख रहे हैं। फैंटेसी गेमिंग और ऐप एंडो ट्रेडिंग में केवल प्लेटफॉर्म का फायदा है। भारतीय एयरलाइंस ने मार्च में 1.45 करोड़ यात्रियों को कराया सफर। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के ईडी बने। सर्वम बनाएगी भारत का पहला एआई प्लेटफॉर्म। कार्स 24 से करीब 200 कर्मचारियों की छटनी, ऑटोटेक प्लेटफॉर्म है। मार्च में 4.3% रह सकती औद्योगिक वृद्धि दर। नेपाल से खाद्य तेल आयात 3 गुना बढ़ा। शुल्क मुक्त होने के कारण पड़ोसी देश से अचानक बड़ी आपूर्ति, सरकार को हो रहा है राजस्व को नुकसान। दूसरे देशों से खाद्य तेल मंगाकर भारत भेज रहा नेपाल। और खाद्य तेल उद्योगों संघ ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। 180 लाख टन खाद्य तेलों का निर्यात किया नेपाल ने भारत को जनवरी मार्च 2025 में 60,000 टन खाद्य तेलों का आयात हुआ था। नेपाल में जनवरी मार्च 2024 के दौरान 27 से 35% तक टैक्स लगाता है अन्य देशों से खाद्य तेल आयात पर। सोया तेल के 70% संयंत्र ठप है। ये आप देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी है ना। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। पाकिस्तान संग तनाव के दौरान स्थिर रहे भारतीय बाजार। वर्तमान में भारतीय संस्कृति से जुड़े टिकाऊ आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, गडकरी साहब कह रहे हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कुर्स्क क्षेत्र के आखिरी गांव से भी यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ा, रूस कह रहा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उठापटक चल रही है। ये आप देखिए, यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। बड़ी अशांति भी फैली हुई है। कीव ने रूसी राष्ट्रपति के दावे को किया खारिज। बेलगो रोड में मौजूदगी की दावा किया है। मोहम्मद यूनुस का भी शेख हसीना जैसा हाल करेंगे हिफाजत-ए-इस्लाम। महिला सुधार आयोग के प्रस्ताव को अमल में लाने पर दी धमकी। इस्लामी संगठन ने दी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी। यहाँ भी बड़ी अशांति फैली हुई है। भारत ने 17.1 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला, विश्व बैंक कह रहा है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर गरीबी और समानता पर रिपोर्ट में किया दावा। कहा कि भारत ने 2011 से 11-12 से 2022-23 के बीच गरीबी कम की है। विश्व बैंक वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत को लेकर गरीबी और समानता पर अपनी रिपोर्ट में कहा है किसने? विश्व बैंक ने। अत्यंत गरीबी यानी प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से 2022-23 में आप देखिए 2.3% पर आ गई है और इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई, जबकि शहरी क्षेत्र में 10.7% से घटकर 1.1% पर आ गई। इससे ग्रामीण शहरी अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया है। यह सालाना 16% की गिरावट है। इसमें कहा गया है कि भारत निम्न मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में भी आने में सफल रहा है। इसमें $3.65 प्रतिदिन की निम्न मध्यम आय वर्ग गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी
61.8% से घटकर 28.1% पर आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश की 65% हिस्सेदारी थी। वहीं 2022-23 के तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान 2/3 रहा है। इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54% 2022-23 में, और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तर पर गरीब लोगों का 51% हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ रही है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6% तक घट गई है, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इससे चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि युवा बेरोजगारी 13.3% है। उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के बीच बेरोजगारी 29% तक है। विश्व बैंक समूह व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये विवरण साल में 2 बार जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट किसी देश की गरीबी और असमानता के संदर्भ में समझने में मदद मिलती है। ये आंकड़े आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लोग IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। लाखों लोगों ने पोप फ्रांसिस को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। अभी हाल ही में आप देखिए इनकी डेथ हो गई थी ना। प्रिंस एंड्रयू पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली ग्रिफिथ ने की आत्महत्या। ईरान के अब्बास शहर में बंदरगाह पर भीषण विस्फोट, 8 लोगों की मौत, 750 घायल हो गए हैं। ये आप देखिए ईरान है। किम जोंग उन ने नई नौसैनिक विध्वंस का अनावरण किया। 5000 टन वजनी यह युद्ध शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित है। वैकल्पिक मार्गों से होकर जाने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विलंब। पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कई घंटों का समय बढ़ा। देखिए DGCA ने लंबी उड़ानों को लेकर एयरलाइन कंपनियों को जारी की एडवाइजरी। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उपलब्धियों के बारे में। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि IPL 2007 में स्थापना हुई थी। 2008 में पहला संस्करण हुआ था। IPL तो आप लोग देख ही रहे होंगे, पसंद होगा तो एक एक बॉल भी देख रहे होंगे। सांभवी ने KSSM चैंपियन में जीता स्वर्ण। महाराष्ट्र की किशोरी है सांभवी क्षीरसागर ने। ये नीस ने थामा PSG का अभियान। ये थिगाला और राय संयुक्त 10वें स्थान पर भारतीय मूल के गोल्फर हैं। ये शुभांकर शर्मा कट से चूके भारतीय गोल्फर हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया A से हारी। भारतीय मुक्केबाजों ने पक्के किए 43 पदक। जोकोविक पहले ही मैच में अर्नाल्डी से हारे। मैड्रिड ओपन के पहले ही दौर में हारे नोवाक। 100वां खिताब जीतने का इंतजार बढ़ा। चोट के कारण फ्रांस के मॉनफेल्स टूर्नामेंट से हटे। केन्या की नगेटिच ने तोड़ा 10 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड है, आप देखते हैं। और ये आप देखिए 10 किलोमीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। वह महिला दौड़ में 30 मिनट से कम समय में यह दूरी तय करने वाली पहली महिला बनी। देख लीजिए 13वें स्थान पर है सावले। भारत की लंबी दूरी के धावक अविनाश सावले जियामैन डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज बाधा दौड़ में 13वें स्थान पर रहे हैं। कम उम्र में सर्जरी के शिखर पर यह आप देखिए 7 घंटे की परीक्षा 2 चरणों में हुई। पहले चरण में 180, दूसरे में 120 अंक पार किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की PG के छात्र ने डॉक्टर फैज खान यूसुफी पहले ही प्रयास में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड की मेंबर से परीक्षा पास कर JN मेडिकल कॉलेज के सबसे कम उम्र के छात्र बन गए। ऑनलाइन ही MRCS की तैयारी के। देखिए मैंने आप लोगों से क्या कहा है, आपके पास जो है उसमें आप बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। देखिए कमियों का अगर रोना आप रोते हैं ना तो कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं हजारों बच्चों को जानता हूं जो कमियों का रोना, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, और वो पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। इतना लिख के ले लिए। मैं कह रहा हूं आप जहां हैं, किसी गांव में आप बैठे हुए, वहां से आप शहर नहीं जा सकते हैं, आप बड़ी कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वहां शहर में बड़े में नहीं रह सकते हैं, वहां से क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस दीजिए आप लोग। ऑनलाइन आजकल आप देखिए पढ़ाई लिखाई सब हो गई, आसानी से आपको लोग ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। इतना सबके पास पैसा है और स्मार्टफोन सब कोई खरीद सकता है। सब खरीद रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लोग, तो उसमें पर फोकस करिए थोड़ा देर। कश्मीर की रानी मधुमक्खी सानिया जयराम। कश्मीर की जिस धरती पर 6 दिन पहले 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों का नरसंहार कर अमानवीय कृत्य के साथ अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की,
20 वर्षीय सानिया जहरा उनके लिए जवाब है। कश्मीर की युवा पीढ़ी का यह चेहरा तमाम डंक सहकर भी दुनिया को मीठा परोसने में माहिर है। अच्छी बात है। देखिए, बिना दौड़ के एक क्लब बनकर सिद्धा ने खुद किया तैयार। 50 किलोग्राम भार में वर्ग में 2024 में एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड बाद 2 सिल्वर जीते। 21 से 31 नवंबर तक होने वाली विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन की तैयारी में जुटी। मैं देखिए एक बात बता रहा हूं भैया, जिन्हें करना है ना, जिन्हें सफल होना है, जिन्हें कुछ पाना है ना, उनके लिए बाधाएं कुछ नहीं होती, समस्याएं कुछ नहीं होती। वो समस्याओं की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली महिला स्पीकर बनी बिट्टी। ये 1992 में आज ही के दिन ब्रिटिश राजनीतिक बिट्टी ब्रोथायड हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीकर निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी थी। सन वह 2000 तक इस पद पर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार था जब किसी विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी के सदस्य ने यह पद संभाला था। दुनिया की सबसे बड़ी यात्री विमान से भरी पहली उड़ान 2005 में आज ही दुनिया की सबसे बड़ी यात्री विमान एयरबेस A380 ने फ्रांस के टूलूज ने से अपनी पहली उड़ान भरी। इस डबल हैक विमान की लंबाई 238.5 फीट व ऊंचाई 79.1 फीट है। 5 मंजिला इमारत के बराबर है। इसमें 553 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। J.F. मदन ने लोगों तक सिनेमा पहुंचाने में निभाई भूमिका। J.F. मदन का जन्म 1856 में आज ही के दिन वर्तमान गुजरात के नवसारी में हुआ। एक पॉप बॉय के रूप में थिएटर में अपनी शुरुआत की। 1902 में कोलकाता में विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एल फिस्टन बायोस्कोप कंपनी शुरू की और बाद में मदन थिएटर्स में के रूप में विकसित हुई। 1917 में फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र का संक्षिप्त संस्करण मूक फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। यह कोलकाता में बनने वाली पहली फीचर फिल्म थी और उन्होंने 100 से ज़्यादा मूक और बोलती फिल्में बनाई। 127 सिनेमा हॉल संचालित किए। बचपन में कैंसर का कारण बन सकता है मलेरिया। ये बच्चों में मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम प्रोटोजुआ बर्किट लिम्फोमा कैंसर का बन सकता है कारण। जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में अध्ययन प्रकाशित किया गया है। बर्किट लिम्फोमा वैश्विक स्तर पर दुर्लभ कैंसर है। यह भूमध्य रेखीय अफ्रीका और न्यू गिनी में अधिक पाया जाता है। 2 वर्ष की आयु से पहले एंटीबायोटिक के संपर्क में आने से बचपन में बढ़ता है मोटापा। अध्ययन में फिनलैंड में 33,095 जन्म लिए बच्चों का फॉलोअप किया गया। 2022 में दुनिया में 15 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चों में मोटापा का निदान किया। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का कम होना भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। अच्छे बैक्टीरिया बैसिलस कोएगुलेंस को बढ़ाने वाले प्रोबायोटिक इलाज में हो सकता है मददगार। ये आप देखिए, व्यक्ति ने अनचाहे में खरीद ली अपनी ही चोरी हुई कार। गजब। कहाँ की घटना? लंदन की। बुजुर्गों को हृदय संबंधी रोग से बचा सकता है घर के कामों में हाथ बटाना, अनुसंधान कह रहा है। ये सियोल में लोटस लैंटर्न फेस्टिवल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में शनिवार को आगामी बुद्ध के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए लोटस लैंटर्न फेस्टिवल के हिस्से के रूप में परेड के दौरान लालटेन के साथ मार्च करते प्रतिभागी। यह एक पारंपरिक बौद्ध उत्सव है जो बुद्ध के जन्मदिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। उत्सव का मुख्य आकर्षण लालटेन परेड है जिसमें लोग अपने हाथ में बनाए गए लालटेन लेकर चलते हैं। परेड के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है जिससे लोग बिना किसी बाधा के लालटेन परेड में आनंद ले सकें। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें भारत है, दक्षिण कोरिया आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर उत्तर कोरिया है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आपकी, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।